हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं। मेहनत रंग लाएगा और आपका बीपीएससी टीचर निसंदेह निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो ग्रीक की सभ्यता निकल जाएगा, उनके समकालिक नहीं था, बाकी के समकालिक था। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालिक नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोतदा में मिला है, याद रखेंगे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में, यानी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखरी का किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सारी वस्तुएं कांसे की बनाई जाती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, पकी हुई ईंट से बनाया जाता था। हड़प्पावासी किस हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में थे। और निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। और सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह था तो लोथल था, जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था तो लोथल था। और नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुआ। और हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था सिंधु नदी के तट पर विकसित थी। इसके मैक्सिमम नगर जो था सिंधु नदी के तट पर था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो केवल दो होगा। दो में है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी, तो उचित समतावादी थी। और सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। और नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का जो था रावी नदी तट पर विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी तट पर विकसित हुआ था। लोथल जो है भोगवा नदी तट पर विकसित था। और कालीबंगा जो था घग्गर नदी तट। हड़प्पा रावी नदी तट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर, लोथल भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। और सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। और सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। और बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव। और निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला है। मजनू का टीला कहाँ है? तो दिल्ली में है। और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। और सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है, जो कि गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, रावी नदी तट पर विकसित हुई थी। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतकांगे डर बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी, क्योंकि मांडा जो है चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में ही बहती है। और पंजाब पंच नदियों की भूमि को बोला जाता है, वहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। और हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज। और हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलागिरी में। रोपर जो है सतलज नदी पर विकसित हुआ था। और नेक्स्ट अब देखेंगे, हड़प्पा के मिट्टी में वर्तमान पर समान किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का, लाल धूसर रंग का यूज हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। और रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और नेक्स्ट है मैचिंग वाला सवाल देखेंगे। लोथल गोदीवारा पुरातत्व अवशेष मिला है। कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और वन वाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और मांडा कहाँ? चेनाब में है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकेंगे और आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो ला सकेंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का। और हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी हम पहले बता चुके हैं, लोहा नहीं था तो लोहा से अपरिचित था। और हड़प्पावासी किस धातु से परिचित था? तो सोना उस टाइम था, चांदी था, तांबा था, कांसा था, टीन था और शीशा था। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशब संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से पुकारा है। और हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दायमाबाद से हुआ। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना का करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्वासा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई है। कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगे, डर और अल्लाह दिनो एवं बालाकोट और कुनतासी था। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी का हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी नाच करते हुए नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हुआ है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? चुहंदरों से मिला है। और किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल से मिलता है। और नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाई युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुआ है। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पा वासी जो था चावल से नहीं था, इसका जौ था, दालें थी और गेहूं था। उस टाइम हड़प्पावासी लोहा से भी परिचित नहीं थे, लोहा से अपरिचित थे। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन एक कह रहा था हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही है कथन। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है और दोनों सही हैं। और कथन कारण का स्पष्टीकरण कर रहा है। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशील नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों सही है, कथन 1 और 2। और नेक्स्ट देखते हैं, अब मिलान वाला क्वेश्चन है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, यही बात अगर मांडी पूछता तो उत्तर प्रदेश में होता। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा का नहीं हुआ था, लोहा का संकेत जो है
एफ ही होता है। और नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। घोड़ा, गाय और हाथी का अवशेष मिला था सिंधु सभ्यता में, लेकिन लायन यानी शेर का अभी तक नहीं मिला है। चुहंद्रोस के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने किया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व में पहुंच गए हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट जो है देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले जानिए, आर्य जो था मध्य एशिया से आया हुआ था। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ, संभ्रांत या कुलीन मानते थे। और नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है। और नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, संस्कृत वे बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी क्रिया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत था। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था वैदिक काल के लोगों को, लेकिन तंबाकू का नहीं था। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और तंबाकू से कर्क रोग हो जाता है और कर्क रोग को ही कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्भ सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों तथा ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। और उत्तर वैदिक काल का अगर देखें रेंज तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था टेन्योर इनका। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है और यजुर्वेद गद और पद वाला है। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है और अथर्ववेद में कर्मकांड, शादी ब्याह सारी चीज आते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पहले का 3 वेद जो है त्रयी कहलाते हैं, उन्हीं का नाम वेद त्रयी है। इसमें सिर्फ अथर्ववेद नहीं आता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। और ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु था। आधुनिक भारत का मनु BR अम्बेडकर को कहते हैं, याद रखेंगे। आधुनिक भारत से तात्पर्य है मॉडर्न इंडिया का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, महू में। और अम्बेडकर जो है अम्बेडकर की आत्मा आर्टिकल 32 को बोला जाता है। और कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो महाभारत है। महाभारत वेदव्यास द्वारा कृत है, द्वापर युग में लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट अब देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है। और नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। और ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से मिलता है। संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे कि पुराण कितना है? पुराणों की संख्या टोटल जो है 18 है।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृतिक का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है कि प्राकृतिक पूजा होती थी, और जैसे कि प्राकृतिक की पूजा कहें तो पेड़ पौधों की पूजा होती थी। औषधि के रूप में तुलसी को पूजा जाता है प्राचीन काल से ही। और नेक्स्ट देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का हुआ है। और शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से है। अस्तो माह सदगमय, तमसो माह ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत से बाहर से आए थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। और ऋग्वेद का यज्ञकर्ता जो है होता एवं होत्रु कहलाता है। और यजुर्वेद अधर्वयु कहलाता है। सामवेद उद्गात्रु कहलाता है। और अथर्ववेद ब्रह्मा कहलाते हैं। वेदों को औपनिषद क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद हैं। और मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वादरायण हैं। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। नेक्स्ट जो है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी रावी नदी तट पर लड़ा गया था। और धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 था। यानी वैदिक काल में कितना था? 1/6 वहाँ पर भी था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। यही आडंबर का काल था। और नेक्स्ट इसी से परेशान होकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट है, तमसो माह ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नागसय का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। और प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं। ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत तथा कर्मकांड हैं। और सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का एवं वशीकरण है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु है। और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है। और सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। और अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान से भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। और सबसे छोटा इन्हीं का लगता है। और भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेरा का। नेक्स्ट अब देखते हैं, वैश्विक दर्शन उलूक कनद का है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो भागवत नहीं है। और कर्म के सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद
ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय और वैश्विक मीमांसा व वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लुहारगिरी। और नेक्स्ट है आयुर्वेद का संबंध जो है ऋग्वेद से है। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है। और शिल्प वेद अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वसमंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल तथा 7वें मंडल को किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। आर्ष शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है। ऋग्वेद ओल्ड है सबसे। सामवेद म्यूजिक का जनक है। और अथर्ववेद कर्मकांड का से संबंधित है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और ऋग्वेद युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदथ था। और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। और नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। और नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र है, कर्मकांड है, निरुक्त है, शब्द उत्पत्ति शास्त्र, भाष्य शास्त्र, छंद है छंद शास्त्र। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब था। और ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पाषाण के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। राहुल यज्ञ है राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि पुरुषनी रावी नदी था। और सुतदी सतलज नदी, आस्किनी चिनाव और विपाशा व्यास नदी आधुनिक ये नाम था। और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार कुल 16 है। नेक्स्ट है संस्कारों की टोटल संख्या कितनी है? 16 है। और ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्रह्म विवाह कहलाता है। और देव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। और आर्ष विवाह कन्या मूल रूप से में एक जोड़ी गाय और बैल चकाकार। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज
का विवाह। और आर्ष विवाह क्या है? कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कार किया गया विवाह, चुकाकर किया गया विवाह। और नेक्स्ट है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह, जो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पिशाच विवाह जो है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण पहले जानिए कौन कौन होता है। देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, और जो है मतलब ऋषि ऋण होता है। तो मातृ ऋण तीनों ऋण में शामिल नहीं है। अगर ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत्युभांड संस्कृति है तो गुरु वर्णी मृत्युभांड ओसीपी संस्कृति से है। और उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृत्युभांड संस्कृति है तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्युभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृत्युभांड संस्कृति। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्युभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। और ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। और संग्रहित्रु कोषाध्यक्ष होता था और भाग दूध कर संग्रहता होता था। और छता छत्री जिसको कहते थे प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक कहलाता था। अक्षवाप जो है पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। और ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक सभ्यता को ऋतस्थ्य गोप कहा गया है? वरुण को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जो था समुद्र और जल का देवता माना जाता था। नेक्स्ट अब है कि प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। 3 कर्मों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को कहा गया है। पूषण जो है विवाह का देवता था। रुद्र जो है पशुओं का देवता था। धौ जो है जगत का पिता था। और आदिति देवी की महान माता थे। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित था समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और काशियों के उपयोग से परिचित थे। ये है वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है, लेकिन और देख लेते हैं। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है पॉइंट, बाकी सब सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों संबंध का सूचक है? कुंभ और धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 दोनों सही हैं। और आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। इसी का नाम विजय तिलक है। और नेक्स्ट है कुंभा जो है काबुल है। काबुल आधुनिक नाम, कुंभा का आधुनिक नाम जो है काबुल है और वैदिक नाम कुंभा था। तो कुंभा काबुल हो गया, पुरुषनी रावी हो गया, सदारिना गंडक हो गया और सुतुदी सतलज नदी हो गया। अब देखेंगे कुंभा काबुल, पुरुषनी रावी, सदारिना गंडक या सुतुदी सतलज को बोलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? 228 हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि जो थे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो पतंजलि कौन लिखा था? तो
पतंजलि जो था अष्टाध्यायी पाणिनि का था। और पतंजलि क्या था, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। और नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहुगण। अब नेक्स्ट दिन हम लोग जो करेंगे महाजनपद काल करेंगे। इस तरह से हम लोग हिस्ट्री के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और बीपीएससी जो अभी एग्ज़ाम लेने वाला है टीचर का, उसमें एक टॉपिक है मतलब सामाजिक विज्ञान जो बनता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से मिलकर बनता है। तो इन सारे सेक्शन को देखेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, इसके बाद जनरल साइंस है, इसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट है, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, और इसके बाद मैथ रीजनिंग है। और तो सारे कवर करेंगे और इनको अच्छे तरह से एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे को सारे लगा लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।